नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं और इससे हमारी इकोनॉमी और कॉरपोरेट जगत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बताते हैं कि ये जो आज घोषणाएं हुई है, ये मोदी सरकार द्वारा कॉरपोरेट जगत को, एक जो कारोबारी जगत को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। और सरकार की ओर से कॉरपोरेट जगत के बहुत सारे टैक्सों में कटौती की गई है, जिसमें कि मैट भी है। इसके साथ में कॉरपोरेट टैक्स वगैरह है, वो सारे ही कुछ कम किए गए हैं। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले कॉरपोरेट टैक्स से राहत दी गई है। तो कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है? कॉरपोरेट टैक्स एक्चुअली होता है, जो भी कंपनियां होती हैं उनको जो फ़ायदा होता है उसमें से 30% उनका एक स्लैब है। ये जो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं उन्हीं से ही लगता है। 30% उनको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। पर अभी इन्होंने ये टैक्स को कम करके 22% कर दिया है, जिसमें कि सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद तकरीबन 25.17% का ही रह गया। तो इसमें करीबन 4.5% से ज़्यादा का जो है बढ़ोतरी और राहत मिली है टैक्स जगत को, जिससे कि इससे पॉजिटिवली लिया गया है। अभी नेक्स्ट बताते हैं कि नए निवेश में राहत दी गई है। नए निवेश में ऐसा है कि जो लोग अभी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नए तरीके से बाज़ार में उतरना चाहते हैं, उन लोगों को राहत दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी राहत ये है कि अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले अपना रोजगार शुरू करते हैं तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। और इसमें भी आपको जो है बहुत, इसमें जो टैक्स लगेंगे वो 17.10% के कर दिए। 15 मतलब सेस मिला के 15% कर दिए, जो कि पहले 25% टैक्स देना पड़ता था। इसको भी बाज़ार ने इस कदम का भी स्वागत किया है। नेक्स्ट जो बाज़ार ने उठाया है वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको मैट बोलते हैं, ये मैट को भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया। मौजूदा जो इसकी थी 18.5% की बजाय 15% मैट देना होगा। मैट जो असल में होता है उन कंपनियों को ज़्यादा जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं और इन्हें रियायतों की वजह से टैक्स की देनदारी कम होती है। पर मिनिमम जो टैक्स होता है वो देना ही पड़ता है हर कंपनी को, चाहे उसको फ़ायदा हो चाहे ना हो। घाटे पे भी कंपनियों को एक टैक्स जो होता है मिनिमम टैक्स, वो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता है। पर इस टैक्स में भी काफ़ी कुछ राहत दी गई है। तो इस टैक्स का भी काफ़ी असर पड़ेगा कंपनियों के ऊपर और उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है कैपिटल गेंस में राहत दी गई है। कैपिटल गेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने पहले जो सरचार्ज लगाते थे उस चार्ज को हटा दिया गया है। और 5 जुलाई को ये आम बजट में इन्होंने विदेशी और घरेलू निवेशकों को एक झटका दिया था, जिसमें कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगा दिए गए थे। तो इसके पीछे काफ़ी कुछ मतलब कॉरपोरेट जगत से मांग भी उठ रही थी कि इसको हटा दिया जाए, जिसपे कि अभी इसको हटा दिया गया है। और अब जो आप समझ सकते हैं इसका काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये पॉजिटिवली मार्केट ने इसको भी लिया है। इसका फ़ायदा किस तरीके से मिलता है? जो लोग शेयर बेचते थे और शेयर खरीदते थे या फिर इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करते थे, तो उनको एक यूनिट के ऊपर मुनाफा होता था। उस मुनाफे के ऊपर जो गेन से ये कैपिटल जो टैक्स लगता था वही कैपिटल गेंस होता था। और इसको अभी थोड़ा बहुत फ़ायदा कंपनी को मिला है और इस वजह से जो एफआईज जो थे वो लोग यहाँ से कट गए थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इधर से उठा लिया था। इस जो कैपिटल गेंस लगाया गया था, इस गेंस की काफ़ी बहुत पहले भी मांग की गई थी, इसको हटा दीजिए, जिसकी वजह से 17 साल में सबसे बुरे दौर पे शेयर मार्केट पहुंच गया था। लोग ना तो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे थे और जो कर भी रहे थे तो जल्दी बेच नहीं रहे थे। तो ये मेन रीज़न था। तो इसको भी गवर्नमेंट ने हटाया है। अभी कैपिटल गेंस के अलावा जो नेक्स्ट है वो आपका है बाईबैक में राहत दे दी गई है। अभी बाईबैक में क्या राहत दी है? बाईबैक एक्चुअली होता क्या था कि कंपनियों के पास बाईबैक होता कि आप तो सबसे पहले ये बता दें, कंपनियों के पास कुछ कैपिटल होती है, कुछ पैसा होता है। उस पैसे को ही इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया था, 5 जुलाई में जो इन्होंने अपनी बजट पेश किया था उसमें बोल दिया था बाईबैक जो भी होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। और तो जिसका काफ़ी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। काफ़ी कंपनियों ने अपने बाईबैक जो है वो कैंसिल भी कर दिए थे। अब इसमें होता क्या कि अभी जो कंपनी के पास बैलेंस शीट में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है उसी कंपनी उसको पैसे से बाईबैक करती है। और वो जो बाईबैक होता है तो उसमें कंपनी अपने ही शेयर बाज़ार से उठा लेती है और उन शेयरों को ख़त्म कर जाता है, जिससे कि उनकी पूंजी का इस्तेमाल भी हो जाता है और कंपनी के पास अपने शेयरों की ज़्यादा संख्या भी हो जाती है।
तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो बाईबैक लाने के, और बाईबैक में कंपनियों के शेयर ही उठा वापस बैक लिए थे। अब ये हो ये रहा था कि इसके ऊपर भी मतलब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया था तो कंपनियों ने बाईबैक कैंसिल कर दिए थे। तो ये इस पे भी काफ़ी राहत दी गई है, जिसको कि मार्केट ने पॉजिटिव लिया। अब हो सकता है नेक्स्ट बहुत सारे बाईबैक आ भी जाए मार्केट में। अब आप बताता हूँ, इस जो मंदी जो अभी आर्थिक मंदी आई थी जिसे डिसास्टर के रूप में किया गया था, इसमें 10 बड़े कदम जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने उठाए हैं, जिनमें कहा है कि बैंकों ने तय किया है कि आरबीआई जो है द्वारा रेपो रेट जो उसकी कटौती है वो सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा। और जैसे अब इसमें होम लोन और ऑटो लोन आपके वो सस्ते हो जाएंगे। पहले होता क्या था, रेपो रेट जो कम करते थे वो बैंकों के लिए कम होता था, बैंक फर्दर वो कम करते थे। अब ये डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है कि नहीं, ये डायरेक्ट कस्टमर को ही फ़ायदा होना चाहिए इससे। नंबर दूसरा इन्होंने बोला ऑटो सेक्टर्स में, इन्होंने बोला एनबीएफसीज है वो आधार और केवाईसी के आधार पे जो गवर्नमेंट को मतलब अपना लोन भी दे देगी। और इन्होंने गवर्नमेंट विभागों को भी बोल दिया है, जो इन्होंने पहले अभी पाबंदी लगाई थी 2014 के बाद कोई भी नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, तो वो पाबंदी भी हटा दी गई है। अब इन्होंने नेक्स्ट किया है कि गवर्नमेंट ने जो नए जो वाहन खरीद रहे हैं उन वाहनों के ऊपर 2020 तक, जून 20 तक कोई भी टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस में जो बढ़ोतरी की गई है वो बढ़ोतरी वापस इन्होंने ले लिए नहीं होगी। अभी नेक्स्ट इसका है नकदी की कमी दूर करने के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नकदी मुहैया कराने के लिए इन्होंने एक बोला है एक नई संस्था जल्दी बनाई जाएगी। इसके साथ में इन्होंने बोला हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उसमें जो कैश लिक्विडिटी है, जो कैश वो रख सकते हैं, वो 20,000 करोड़ से उन्होंने बढ़ा दिया। बोला 30,000 करोड़ तक का ये कैश अपने पास रख सकते हैं, पहले नहीं रख सकते थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट लटक गए थे। अब इन्होंने बोला जीएसटी रिफंड में देरी की वजह से जो भी पैसा है तो वो पैसा इन्होंने बोला है, मना कर दिया है कि उसमें राहतों कर्मचारियों को कारोबारियों को बोला है कि 30 दिन के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा हर हाल में। इसके साथ में सातवां जो पॉइंट इन्होंने अपना उठाया है, मंदी से निपटने के लिए 70,000 करोड़ की पूंजी इन्होंने बैंकों में दी है, और उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा लोन जिससे वो दे सकें। नेक्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये उठाया है कि जो सुपर रिच सेक्शन है उसको बढ़ाएंगे, और सुपर रिच के ऊपर सरचार्ज जो इन्होंने लगाए हैं वो बढ़ाए गए सरचार्ज को वापस ले लिया है, तो इसको भी पॉजिटिवली लिया जाएगा। और सरकार ने जो लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेंस बढ़ाए थे उनको भी वापस ले लिया है। इसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जिससे कि जो है इनके कामकाज पे रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और ये तो 10वां पॉइंट तो मुझे ठीक नहीं लगता है, पर फिर भी हो सकता है कि कुछ स्पेशल हो। तो ये काम इन्होंने उठाए मंदी को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट जो अभी आप इसमें बताते हैं, इस घटना के ऊपर जो हमारे मोदी जी ने काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने बोला ये मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा, जो भी इन्होंने टैक्स कट किए हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट अपना डाला है, और ट्वीट को शो भी हो रहा होगा, द स्टेप टू कट कॉर्पोरेट टैक्स इज हिस्टोरिक। ये जो है एक ऐतिहासिक है। इट विल द ग्रेट स्टिमुलेट टू मार्केट इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगी, अच्छा होगा। और जो है अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर अक्रॉस द ग्लोब, इम्प्रूव कंपेटिटिवली टू आवर प्राइवेट सेक्टर, क्रिएट मोर जॉब्स एंड रिजल्ट विन विन। तो इन्होंने बोला है कि 130 करोड़ इंडियंस है और के लिए, और जो भी प्राइवेट्स हैं पब्लिक से मतलब ये पैसा लेने चाहते हैं, किसी भी तरीके से पैसा आएगा तो मार्केट भी बोल रहे हैं कि बहुत नई ऊंचाइयों पर छुएगा। इस तरीके से कुछ की ट्वीट किया है मोदी जी ने, और काफ़ी सराहा है इसको। तो आप बता देते हैं कि अभी इस जो इन्होंने करीबन 2 बजे आज ये की थी अपनी मीटिंग, और 2 बजे के 20 मिनट के बाद में सेंसेक्स ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ जो है 2284.55 अंक की ऊंचाई हासिल की है, और ये एक दिन में अभी तक की सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले इतना शेयर मार्केट कभी एक दिन में नहीं भगा है। तो ये आज इसका वीडियो का सार था। आज के वीडियो में जो आज आज के दिन में जो शेयर बढ़े हैं उसमें मेटल इंफ्रा मतलब लगभग हर शेयर का उसका सेक्टर का बढ़ा है। सिर्फ आपका टीसीएस, इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड वगैरह को छोड़ के लगभग सारे शेयर्स मोटो हिंडो, चाहे वो हीरो मोटर कॉर्प हो, आइसर मोटर्स हो, इंडसइंड बैंक हो, अल्ट्रासेट सीमेंट, मारुति सुजुकी जो भी हो, नाल्को हो, तो मतलब सारे ही शेयर बढ़े हैं। और टोटल जो शेयर्स बढ़े 1809 शेयर्स करीबन, बहुत इनमें तेज़ी दर्ज की गई है। तो ये आज पूरा वीडियो था। इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा समझाने की कोशिश की कि आज के जो
हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उस घोषणाओं से कितना हमको फ़ायदा हुआ है। तो ये जो है टोटल फ़ायदे आपको बताए। और एक गवर्नमेंट को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर वो जो इन्होंने अभी टैक्स लगाए हैं और ये रिकवरी कर रहे हैं बिना हेलमेट वाले से, और इस टैक्स इस तरीके के, अगर इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, इसको भी थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए अभी सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।